हाय दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, एक छोटी सी अपडेट लेकर फिर हाजिर हूँ। हालांकि इस पर शॉर्ट बनी हुई थी, लेकिन थोड़ी सी डिटेल में इसको हम समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, फाइनेंस एक्ट 2024 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने गुड न्यूज़ दी थी, एक खुशखबरी दी थी टैक्स पेयर्स के लिए कि 1 लाख रुपए तक की हमारी जो डिमांड है वो वेव कर दी जाएगी। तो उसके रिलेटेड आज थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है ऑर्डर। हालांकि अनाउंसमेंट तो हो गई थी, लेकिन ऑर्डर आना बाकी था, तो ये ऑर्डर भी आ गया। हम देखेंगे कि किस तरह से ये ऑर्डर हमको दिखाई दे रहा है, जो कि डेटेड 13 Feb 2024 है। नंबर भी आप यहाँ देख सकते हो। मेन पॉइंट पे हम आते हैं कि जो रेमिशन हुई है आउटस्टैंडिंग डिमांड की, वो किसके लिए है और कौन से ईयर से रिलेटेड है। तो टेबल पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि अप टू असेसमेंट ईयर 10-11 जो है, ईच डिमांड एंट्री जो है 25,000 तक की ये एक्सटिंग्विश करेंगे, रेमिट करेंगे। और असेसमेंट ईयर 2011-12 टू असेसमेंट ईयर 15-16 इस पीरियड की जो है सिर्फ 10,000 की ईच डिमांड एंट्री को ये वेव करने का कह रहे हैं, जो कि एज ऑन 31 जनवरी 2024 में दिखाई दे रही होगी। तो ये क्लियर हो गया है कि ये किस ईयर के लिए है, अप टू असेसमेंट ईयर 2010-11 और इसके बाद जो है 2011-12 टू असेसमेंट ईयर 2015-16। इन दोनों के लिए अमाउंट जो है अलग अलग है। और मैक्सिमम लिमिट जो है ये साफ तौर पर इन्होंने लिख दिया है कि जो है मैक्सिमम जो सीलिंग लिमिट होगी, चाहे आपके करोड़ों रुपए की टैक्स पेमेंट कुछ हो, ऑर्डर हो, लेकिन आपको 1 लाख रुपीज का ही बेनिफिट दिया जाएगा। और ये एप्लीकेबल है प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टैक्स डिमांड, इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोविजन है वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 और गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958। उसी तरह से इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, सेस और सरचार्ज अंडर वेरियस प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और जो ऊपर जो करस्पॉन्ड प्रोविजन बताई जा रही है, उसी तरह से वो वेल्थ टैक्स एक्ट और गिफ्ट टैक्स एक्ट में भी एप्लीकेबल होगा। और यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये जो वेवर है टीडीएस और टीसीएस प्रोविजन के लिए नहीं है, ये सिर्फ इनकम टैक्स के रिलेटेड है। इनकम टैक्स में जो टीडीएस और टीसीएस प्रोविजन है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो आउटस्टैंडिंग डिमांड आपको दिखाई देती है पोर्टल पे, वो भी हम आगे देखेंगे, उसी के लिए है। और ये और अब भी आगे बात बता रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि आपकी टैक्स ही माफ कर दी गई है तो इंटरेस्ट की बात ही नहीं आती है। तो नीचे वही कह रहे कि सेम शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग सेलिंग ऑफ 1 लाख रुपीज। तो इस तरह से ये अपडेट है। आगे इसी तरह से घुमा फिरा के यही बात ये कह रहे हैं, और यही बात क्रक्स इसका है कि सीलिंग लिमिट जो है 1 लाख रुपीज तक की ही है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंसमेंट किया था इसी बजट में, लेकिन इंस्टेंट एक्शन के साथ गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। वो किस तरह से हो रहा है हम पोर्टल पे देखते हैं। तो हमें अगर हमारे ये अमाउंट को देखना है, चेक करना है, तो आपको पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद ये पेंडिंग एक्शन में जाना होगा और यहाँ पर रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पर क्लिक करना होगा। दिखाई दे रहा होगा कि ये जिस तरह से डिमांड खड़ी थी, इन्होंने इसके आगे लिख दिया है एक्सटिंग्विश्ड डिमांड, यानी ये डिमांड वेव कर दी गई है असेसमेंट ईयर 12-13 की। अब सेकंड है असेसमेंट ईयर 11-12, जिसकी अमाउंट को भी इन्होंने एक्सटिंग्विश कर दिए 3,560 रुपए। उसके बाद असेसमेंट ईयर 15-16 की भी इन्होंने ये डिमांड को वेव कर दिया है। अब उसके बाद हम देखेंगे असेसमेंट ईयर 18-19 की वेव नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमने क्लियरली नोटिफिकेशन में देखा ये असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए नहीं थी। उसके बाद असेसमेंट ईयर 13-14 के लिए इन्होंने यहाँ भी वेव कर दिया है 3,800।
और उसके बाद यहाँ देखेंगे असेसमेंट ईयर 21 22 का वेव नहीं किया क्योंकि ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं था, और असेसमेंट ईयर 22 23 के लिए भी एप्लीकेबल नहीं था। असेसमेंट ईयर 10 और 11 के लिए एप्लीकेबल था, तो यहाँ की 14,390 रुपीज भी इन्होंने वेव कर दिए। एक्सटिंग्विश डिमांड स्टेटस करके लिखकर दिखाई दे रहा है, यहाँ शो हो रहा है। उसी तरह असेसमेंट ईयर 9 10 की भी 350 रुपए थी, वो वेव कर दी गई है। और उसी तरह से असेसमेंट ईयर 14 15 की भी 110 रुपए थी, वो भी वेव कर दी गई है। तो इस तरह से आपको आपके पोर्टल पे दिखाई देगा कि किस ईयर की आपकी डिमांड एक्सटिंग्विश की गई है। जैसा कि हमने यहाँ देखा था पहले ही कि असेसमेंट ईयर अप टू 10 11 की इन्होंने 25,000 पर एंट्री की डिमांड एंट्री की इन्होंने वेवर की बात की थी, और असेसमेंट ईयर 11 12 टू असेसमेंट ईयर 15 16 की 10,000 तक की पर एंट्री की ये डिमांड एंट्री की इन्होंने बात की थी। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ जो भी हमने देखा अभी पोर्टल पे जाकर इस पीरियड की इन्होंने वेव कर दी है, लेकिन उसके बाद की पीरियड की इन्होंने वेव नहीं की है। 1 लाख रुपए की अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कम भी नहीं है। इस तरह से कईयों को इसके बेनिफिट मिले होंगे, और बजट में बताया गया था कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ टैक्स पेयर को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस तरह से ये अब बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो चुका है, पोर्टल पे दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं आपको एक छोटी सी अपडेट पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।